जरा सोचिए, आप एक टैबलेट खाकर टाइम ट्रेवल कर सकते हो। आज की मूवी सिंक्रोनिक में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो एक पिल खाते हैं जिस पर एस का साइन बना हुआ था। जिसके बाद लड़की टीवी देखने लगती है और लड़का कुछ सामान लाने बाहर जाता है। अचानक सब कुछ बदलने लगता है। लड़की देखती है कि उसकी टीवी की जगह पर कुछ पेड़ पौधे आ गए हैं। दूसरी तरफ लड़का देखता है कि लिफ्ट में काफी तेजी से रोशनी होने लगी थी। लड़की के सामने अचानक एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जो कि आदिवासी की तरह लग रहा था और वहीं पर एक सांप भी आ जाता है। उधर लिफ्ट में हम देखते हैं कि लड़का किसी रेगिस्तान में पहुंच जाता है जहां उसकी लिफ्ट गायब हो जाती है और वो हवा से नीचे गिरता है। इसके बाद हम डेनिस और स्टीव को देखते हैं। ये दोनों मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जो एम्बुलेंस में पहुंचकर किसी पेशेंट की हालत को देखकर उसे फर्स्ट एड देते हैं और फिर हॉस्पिटल ले जाते हैं। स्टीव की कोई फैमिली नहीं है और वही डेनिस अपनी वाइफ और बेटी ब्रायना के साथ रहता है। वो दोनों एक घर पर जाते हैं जहां ड्रग्स लेने के बाद एक लड़की बेहोश पड़ी थी, लेकिन दूसरे आदमी के चेस्ट पर बहुत बड़ा घाव था। डेनिस उस आदमी के घाव को ठीक करने की कोशिश करता है। वही स्टीव लड़की को देख रहा था, तब गलती से हाथ पर उसे इंजेक्शन लग जाता है। वो उस लड़की को शॉक देकर उठाता है। डेनिस को रियलाइज होता है कि उस आदमी के चेस्ट से लेकर उसकी बैक तक एक बहुत बड़ा छेद हो गया है। वो कहता है कि एक बहुत बड़ा हथियार उसकी चेस्ट में घुसाया गया था जो उसकी बैग से बाहर निकला। वहां पुलिस पहुंचती है लेकिन वो उन पर कोई एक्शन नहीं लेती क्योंकि जो ड्रग्स वो लेते हैं वो इलीगल नहीं है। पुलिस को लगता है कि इन्होंने ये सब नशे में किया होगा। स्टीव को वहां पर एक हिस्टोरिकल कॉइन पड़ा हुआ मिलता है जिसे उठाकर वो अपने साथ ले जाता है और वहीं पर हमें वो तलवार भी दिखती है जो कि उस आदमी की बॉडी से आर पार हुई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेनिस को न्यू बेबी हुआ था जिसकी पार्टी में स्टीव भी गया था। स्टीव उनके बेबी को पकड़ता है लेकिन वो रोने लगता है, इसलिए डेनिस की वाइफ तारा उसे वापस ले लेती है। स्टीव इतना बड़ा स्टड है कि वो तारा के ऑलमोस्ट सभी फ्रेंड्स के साथ इंटीमेट हो चुका है। डेनिस अपनी लव लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है और वो हमेशा स्टीव के पास इस बात की कंप्लेंट करता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीव डेनिस की टीनेज बेटी ब्रायना से बात करता है जो कि एक बहुत बड़े रॉक के ऊपर बैठी थी जिस पर ऑलवेज लिखा था। स्टीव को एक शॉकिंग न्यूज मिलता है। उसे डॉक्टर का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है और वो सिर्फ 8 हफ्तों का मेहमान है और अगर टाइम पर उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो शायद वो ठीक भी हो सकता है। स्टीव ये सुनकर काफी परेशान हो जाता है और काफी अकेला अकेला फील करने लगता है। स्टीव इस बात को अपने तक ही रखता है और डेनिस को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। उन्हें दोबारा से पुलिस से कॉल आता है और जब वो लोग वहाँ पहुंचते हैं तो एक जली हुई बॉडी उन्हें मिलती है। पुलिस उन्हें बताती है कि ये बॉडी सिगरेट पीते पीते जल गई। स्टीव और डेनिस ये सुनकर हैरान होते हैं। पुलिस उन्हें एक ड्रग का पैकेट देते हैं जिस पर सिंक्रोनिक लिखा हुआ था। उन्हें दोबारा से एक जगह बुलाया जाता है जहां पर एक औरत को सांप ने काटा था। वो औरत बिल्कुल शॉक थी। जब उससे पूछा जाता है तो वो बताती है कि उसे ट्रेविस नाम के सांप ने काटा है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ये सांप अब इस जगह पर पाए ही नहीं जाते हैं। डेनिस उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए जाता है जिसकी कटी हुई बॉडी उसे लिफ्ट के ऊपर पड़ी मिलती है। उस लड़की की टेबल पर भी स्टीव को सिंक्रोनिक का पैकेट पड़ा हुआ मिलता है। स्टीव अपने पेन को कम करने के लिए अपने डिपार्टमेंट से मॉर्फिन चुराने लगता है। डेनिस जब इसके बारे में पूछता है तो स्टीव उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता। वो दोनों एक सर्कस में जाते हैं जहाँ पर एक सर्कस में काम करने वाले आदमी की हड्डी टूट चुकी थी। वो उसे उठाकर बाहर ले जाते हैं जहाँ डेनिस स्टीव से दोबारा मॉर्फिन के बारे में पूछता है। स्टीव इरिटेट होकर उसे कहता है कि वो हर बात पर कंप्लेंट करता रहता है। वो कहता है कि वो अपनी वाइफ से ही खुश नहीं है और उसे अपनी फैमिली से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है जिसके बाद दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। उन्हें दोबारा एक जगह बुलाया जाता है जहाँ पर एक लड़का बेहोश पड़ा हुआ था। उन्हें एक लड़की से पता चलता है कि डेनिस की बेटी ब्रायना भी उनके साथ थी और अचानक कहीं गायब हो गई। स्टीव और डेनिस ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। डेनिस अपने घर पर फोन करके ब्रायना के बारे में पूछता है लेकिन वो घर पर भी नहीं थी। हम देखते हैं कि स्टीव एक स्टोर में जाकर सिंक्रोनिक की सारी टैबलेट्स मांगता है लेकिन उसे सिर्फ 7 टैबलेट से मिलती है और उसे बताया जाता है कि ये टैबलेट्स अब बनना बंद हो गई है। एक आदमी स्टीव के पास आकर उससे ये टैबलेट्स खरीदने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो उसे इसके प्राइस का 3 गुना पैसा देगा, लेकिन स्टीव उसे वो टैबलेट्स नहीं देता और वहां से चला जाता है। इधर डेनिस अपनी बेटी की मिसिंग होने के पोस्टर्स प्रिंट कर रहा था, तब उसकी वाइफ से उसकी बहस हो जाती है। वो उसे ब्लेम करता है कि उसकी लापरवाही की वजह से ही ब्रायना ऐसे गायब हो गई। स्टीव अपने घर पर लेटा हुआ था, तब उसे अचानक कुछ आवाज आती है और वो डरता हुआ बाहर आ जाता है। तब उसे अपनी अलमारी में वो आदमी मिलता है जो उससे सिंक्रोनिक की टैबलेट मांग रहा था। स्टीव उससे धमकाते हुए पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। यह आदमी उसे बताता है कि उसका नाम डॉक्टर कैरमानी है और उसने ही ये सिंक्रोनिक टैबलेट बनाई है। वो बताता है कि उसने कैलिफोर्निया के डेजर्ट में पाए जाने वाले एक फ्लावर की हेल्प से ये टैबलेट बनाई है। वो ये भी कहता है कि ये टैबलेट एक ड्रग की तरह है लेकिन इलीगल नहीं है। इस टैबलेट के इस्तेमाल से लोग घोस्ट की तरह ही बस टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जा सकते हैं। ये टैबलेट टाइम ट्रेवल के लिए ही है। कैरमानी कहता है कि जब उसे पता चला कि लोगों की इससे डेथ हो रही है तो उसने डिसाइड किया कि वो सारी टैबलेट्स परचेज करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। स्टीव के पास जो 7 टैबलेट्स है वही लास्ट बची हुई है। स्टीव से कहता है कि उसने उन टैबलेट्स को फ्लश कर दिया है, जिसके बाद कैरमानी वहां से चला जाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि स्टीव के पास वो टैबलेट्स अब भी है। स्टीव ब्रायना के लापता होने से काफी
काफी परेशान था। उसे पता था कि सिंक्रोनिक की वजह से ही वो कहीं गायब हुई है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो भी सिंक्रोनिक टेबलेट को खाकर पास्ट में जाकर उसे ढूंढेगा। वो पहली टेबलेट खाता है और देखता है कि अचानक उसका रूम और सभी चीजें गायब होने लगी है। वो एक जंगल में पहुंच जाता है जहां वो पानी पर खड़ा था। इस जगह को देखकर वो काफी हैरान होता है। तभी वहां पर एक मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ता है और एक आदिवासी जैसा आदमी भी उसे मारने के लिए तलवार हाथ में लिए आता है। स्टीव काफी घबरा जाता है और जैसे ही ये आदमी उसे मारने वाला था, स्टीव अपने रूम में वापस पहुंच जाता है। स्टीव अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और उसमें बताता है कि इस पिल से कोई भी टाइम ट्रेवल कर सकता है और 7 मिनट के लिए पास्ट में जा सकता है। हम टाइम में काफी पीछे जाकर सेम इसी जगह पर पहुंच सकते हैं। वो कहता है कि ब्रायना भी इस टैबलेट को लेकर कहीं गायब हो गई थी, इसलिए इन एक्सपेरिमेंट से शायद वो उसे वापस ला सके। वो दोबारा से टैबलेट लेता है और किसी बर्फीली जगह पर पहुंच जाता है जहां वो ठंड से कांपने लगता है। वो दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आता है जहां वो अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करता है। वो कहता है कि इस जगह में अलग जगह खड़े होने की वजह से दूसरे टाइम में आ गया। इसका मतलब है कि आप किस टाइम में पहुंचोगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कहां पर खड़े हो। वो दोबारा से उस जगह पर खड़ा होता है, लेकिन खुद को जैकेट से कवर करके दोबारा पिल का यूज करके ठंड वाली जगह पर पहुंचता है जहां काफी तेज तूफान था। वो देखता है कि वहां पर बहुत बड़ा जंगली हाथी था। स्टीव वहां पर कुछ लकड़ियों से आग जला बैठा था। तब वो देखता है कि एक आदिवासी आदमी उसकी तरफ हथियार लेकर आ रहा था, लेकिन वो आदमी उसे मारता नहीं और उसके साथ आग सेकने लगता है। स्टीव अपनी इस बार की ऑब्जर्वेशन में वो ओल्ड कॉइन दिखाता हुआ कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि हम पास्ट से प्रेजेंट में क्या क्या ला सकते हैं। वो इस बार अपने डॉग को अपने साथ पास्ट में ले जाने का डिसाइड करता है। वो एक काफी पुराने घर में पहुंचता है जहाँ उसे एक आदमी दिखता है जो उसे चोर कहकर उस पर चिल्लाता है। ये आदमी पुलिस को कॉल करता है और स्टीव अपने डॉग को लेकर वहां से भाग जाता है। स्टीव बाहर जाता है और वो देखता है कि ढेर सारे आदमी उसके अजीब दिखने की वजह से उसे घूरने लगे थे। स्टीव अपनी वॉच में देखता है कि 7 मिनट पूरे हो चुके हैं, लेकिन वो हैरान था कि वो वापस प्रेजेंट में नहीं पहुंचा। वो समझ जाता है कि उस टाइम में वापस पहुंचने के लिए उसे उसी जगह पर ही खड़ा होना पड़ेगा। वो रात में एक और पिल खाता है और ठीक उस जगह पर ही जाता है। तब अचानक वो आदमी दोबारा वहां आ जाता है। वो आदमी स्टीव को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता और आर पार निकल जाता है। 7 मिनट होने वाले थे, इसलिए स्टीव जल्दी से अपनी जगह पर चला जाता है और अपने डॉग को वापस अपने पास बुलाता है। वो उसका कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन डॉग को नहीं पकड़ पाता। जब वो प्रेजेंट में आता है तो वो देखता है कि उसका डॉग उसके साथ प्रेजेंट में नहीं आ पाया, बल्कि सिर्फ उसका कॉलर ही उसके पास रहा। स्टीव को समझ आ जाता है कि अगर प्रेजेंट टाइम पर वापस आना है तो वक्त खत्म होने से पहले उसे ठीक उसी जगह पर होना होगा, और अगर वक्त खत्म होने तक वो उस जगह पर नहीं रहा तो वो पास्ट में ही फंस जाएगा। उसके पास गोली बची थी, इसलिए वो वापस आ सका, नहीं तो वो वही अटक जाता। अब उसके पास कम पिल्स बची हुई थी, जिससे वो पास्ट में तो चला जाएगा, लेकिन प्रेजेंट में वापस आना उसके लिए मुश्किल होगा। स्टीव को ये भी समझ आता है कि कैसे वो लड़की मारी गई, क्योंकि जब उसने वो गोली लिया होगा तब वो एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां पर आग लगा था और वो उसी में जलकर मर गई। स्टीव इस बार ठीक उसी जगह जाकर उसी चेयर पर बैठ जाता है जहां ब्रायना ने पिल ली थी। वो इस बार एक पेड़ के ऊपर पहुंचता है जहां से वो जमीन पर गिरता है। वो ब्रायना को आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता और वो देखता है कि वहां पर कुछ आदिवासी लोग आग के सामने कुछ कर रहे थे। वो उनके पास जाता है और उनका हेड उन सभी को स्टीव को पकड़ने के लिए कहता है। स्टीव उनसे बचने की कोशिश करता है और उनके हेड के गले से एक तावीज निकाल लेता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उन सभी को लग रहा था कि स्टीव भूत है। स्टीव भागता हुआ पेड़ पर जाता है और सभी आदिवासी उसका पीछा करते हैं। स्टीव वापस प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाता है। इसके बाद स्टीव एक बार में जाता है जहां उसे डेनिस मिलता है। डेनिस उसे कहता है कि वो अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना चाहता है। वो कहता है कि उसकी वाइफ ने अपनी तरफ से उसे काफी प्यार किया है, लेकिन कमी उसमें खुद में है। वो स्टीव से बात करता हुआ रोने लगता है। इसके बाद स्टीव उसे बताता है कि वो बहुत जल्दी मरने वाला है क्योंकि उसे कैंसर है। ये सुनकर डेनिस काफी हैरान हो जाता है और स्टीव पर गुस्सा करता है कि उसने उससे ये बात क्यों छुपाई। स्टीव उसे फाइनली सिंक्रोनिक पिल के बारे में बताता हुआ कहता है कि वो इसकी हेल्प से ब्रायना को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो डेनिस से पूछता है कि वो अपनी बेटी को काफी अच्छी तरह से जानता होगा, तो उसे क्या लगता है ब्रायना किस जगह पर आई होगी पिल खाने से पहले। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीव और डेनिस रॉक के पास आते हैं जहां से स्टीव दोबारा पास्ट में जाएगा। स्टीव के पास सिर्फ 2 पिल्स बची है। स्टीव जाते जाते डेनिस को टाइम की वैल्यू बताता है, प्रेजेंट में जीने की इंपॉर्टेंस बताता है और फाइनली वो दोबारा पास्ट में चला जाता है। इस बार वो किसी वॉर के बीच में पहुंच जाता है जहां चारों तरफ से गोलियां चल रही थी और हर तरफ आग लगी हुई थी। एक बॉम्ब आकर सीधा उसके सामने गिरता है, लेकिन वो फटता नहीं। स्टीव के पैर पर गोली लग जाती है, लेकिन वो किसी तरह एक बंकर में आकर छुप जाता है जहां पर ढेर सारी डेड बॉडीज गिरी हुई थी। उन्हीं डेड बॉडीज के बीच ब्रायना भी छुपी थी। वो स्टीव को देखकर काफी खुश होती है। स्टीव उसे आखिरी बची हुई टैबलेट देता है जिससे वो वापस प्रेजेंट में जा सकेगी। ब्रायना जल्दी से टैबलेट खा लेती है और स्टीव उससे कहता है कि उन्हें जल्दी से उस रॉक के पास वापस जाना होगा, नहीं तो वो लोग हमेशा के लिए यही फंस जाएंगे। ब्रायना ने टैबलेट खाई है तो उसे स्टीव को जाते हुए पकड़ना होगा, नहीं तो स्टीव यही रह जाएगा। दोनों भागते हुए रॉक के पास जाते हैं, लेकिन वही एक आदमी उन पर गन तान देता है। वो स्टीव को स्लेव कहता है और स्टीव ब्रायना को बचाने के लिए उस आदमी के सामने घुटने टेक कर खुद को स्लेव एक्सेप्ट करता है।
ब्रायना गायब होने लगती है और एक्सप्लोजन की वजह से इस आदमी का बैलेंस बिगड़ता है, जिससे ये उस बॉम्ब के ऊपर पैर रख देता है जो फट नहीं पाया था, जिसके बाद बॉम्ब फट जाता है और उस आदमी के चिथड़े उड़ जाते हैं। स्टीव देखता है कि ब्रायना वहां नहीं थी और वो रॉक पर आकर बैठ जाता है। इधर हम देखते हैं कि ब्रायना प्रेजेंट टाइम में आकर अपने डैड को हक करती है। हम आपको बता दें कि प्रेजेंट टाइम में रॉक के ऊपर जो ऑलवेज लिखा है वो भी पास्ट में स्टीव ने ही लिखा था। डेनिस को स्टीव एक परछाई की तरह दिखाई देता है। वो जाके स्टीव से हाथ मिलाता है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।